मैंगो मिल्क शेक पी लो, मैंगो मिल्क शेक। टकला का मैंगो मिल्क शेक पी लो। गर्मी का मौसम में ठंडा ठंडा मैंगो मिल्क शेक। एक बार मैंगो मिल्क शेक पियोगे तो बार बार आओगे। ताजा ताजा आम का मिल्क शेक। अरे वाह, मैंगो मिल्क शेक का ठेला लगा है। गर्मी का मौसम भी है, हमको पीने का मन भी कर रहा है, लेकिन मेरे पास तो पैसा नहीं है, कैसे पिए? अरे आइडिया, वो जो वीडियो देखे थे ना, वही वाला टेक्निक करना पड़ेगा। इसी से पैसा कमाएंगे और इसी का मैंगो शेक पी भी लेंगे। चलो चलते हैं। हाँ बताइए भैया, बना दे मैंगो शेक। अरे हाँ हाँ चाचा बनाइएगा, पहले ये बताइए कैसे गिलास है मैंगो शेक का? 40 रुपया गिलास है भैया, और आइसक्रीम के साथ लीजिएगा तो 60 रुपया का पड़ेगा। अच्छा अच्छा, आइसक्रीम वाला मैंगो शेक 60 रुपए का, नॉर्मल 40 का। आइसक्रीम कौन कौन सा डालिएगा उसमें? उसमें स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम डालेंगे और साथ में चॉकलेट भी। अरे वाह, तब तो सस्ता है भैया, बहुत सस्ता में बेच रहे हैं आप। बढ़िया होगा ना टेस्ट? अरे हाँ हाँ भैया, सस्ता बेच रहे तो इसका क्या मतलब है? बढ़िया नहीं होगा? क्वालिटी एक नंबर मिलेगा आपको। ताजा आम का ही बना रहे हैं ना मैंगो शेक? एसेंस वगैरह तो यूज नहीं ना कर रहे हैं, या गला हुआ घटिया आम का तो यूज नहीं ना कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं, आपके सामने आम पड़ा हुआ है, आपको गला और घटिया दिखता है? एकदम ताजा आम है। हाँ हाँ, आम देख के तो ताजा ही लग रहा है। मीठा होगा ना? अरे हाँ हाँ मीठा होगा, बढ़िया होगा बोल रहे तो आपको समझ में नहीं आ रहा है? मीठा होगा तभी ना कह रहे बढ़िया होगा। खट्टा आम का थोड़ी ना मैंगो शेक बना के देंगे आपको। कितना गिलास बना दे ये बताइए, तब से क्वेश्चन ही कर रहे हैं। मैंगो शेक पीने आए कि क्वेश्चन करने आए हैं? अरे भैया, 40 रुपए आपको देंगे या 60 रुपए आपको देंगे तो पहले आपका प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे ना। ऐसे ही थोड़ी ना खरीद लेंगे हम भी। अगर आपको 20 रुपए का सामान कोई बेचेंगे तो आप क्या ऐसे ही खरीद लीजिएगा? अरे अगर हमको जरूरत होगा तो हम इतना ज्यादा क्वेश्चन थोड़ी ना करेंगे, खरीद लेंगे। आपको मैंगो शेक पीना है तो जल्दी बोलिए, समय नहीं खराब कीजिए हमारा। अरे हाँ हाँ भैया, पीना है हमको। हाँ तो बना दे, कौन सा बना दे, 40 वाला या 60 वाला? रुकिए ना भैया, थोड़ा देर में बोलते हैं, वही वाला बना दीजिएगा। थोड़ा देर में बोलते हैं मतलब? बता रहे भैया, बता रहे, अभी धूप से आए हैं ना, इसीलिए थोड़ा रुक के पियेंगे, नहीं तो गर्म ठंडा हो जाएगा ना, तबीयत खराब हो जाएगा। अरे धूप से आए हो का क्या मतलब होता है? धूप में ही तो खड़े हो, इससे कुछ थोड़ी ना होता है। कौन डॉक्टर बोला ये सब तुमको? अरे भैया, डॉक्टर क्या बोलेगा, अपना भी विवेक होना चाहिए ना। हम पढ़ा लिखा है, आप नहीं है तो इसका क्या मतलब है? और ऐसे भी मेरा नाम विवेक है, मेरा नाम विवेक है तो मेरे अंदर भी तो विवेक होगा। अरे तुम नहीं पढ़ा लिखा होगा, समझा? ज्यादा बकवास करता है। तुम्हारा नाम विवेक है लेकिन तुम्हारे अंदर कोई बुद्धि नहीं है। तुमको पीना है कि तुम नाटक करने आया है? अरे भैया, कह रहे हैं हमको पीना है, आपको तो बातें करने का तमीज नहीं है। कस्टमर से चिल्ला रहे, तब से हम पोलाइट होके बात कर रहे हैं आपसे, लेकिन नहीं, आपको खाली झगड़ा करना है। धंधा करने के लिए बैठे कि झगड़ा करने के लिए बैठे हैं? अरे झगड़ा करेंगे नहीं, बता नहीं रहे। जब तुमको बाद में पीना है मैंगो शेक तो तुम हमारे पास आए क्यों? हैं, कहाँ आए हो अभी? अरे भैया, इसलिए आए हैं क्योंकि मेरा दोस्त आने वाला है, वो आएगा तब हम पियेंगे ना। आप रुकिए ना। अच्छा अच्छा, दोस्त आने वाला आपका, तो ऐसे बोलिए ना। हमको लगा आप टाइम पास कर रहे, तभी ना हम गुस्सा गए। चलिए आने दीजिए आपका दोस्त को, आप हमारा पहला कस्टमर है। पहला कस्टमर जब उल्टा सीधा बात करता है तो गुस्सा आ जाता है, लेकिन अब आपका दोस्त आ रहा है तो कोई बात नहीं, रुकते हैं। ऐसे भी तो आपको रुकना ही पड़ेगा, और कोई कस्टमर है थोड़ी ना। खुद का मैंगो शेक बना के खुद नहीं ना पीजिएगा, थोड़ा शांति रखिए। हाँ हाँ रखिए शांति। ये पागल ज्यादा ही दिमाग खा रहा है, 40 रुपया का मैंगो शेक पीने नहीं आया, नाटक कर रहा है। दोस्त आएगा, ये आएगा, वो आएगा, जल्दी इसका दोस्त आए, पी के जाए मैंगो शेक। हमारा पता नहीं कहाँ कहाँ से पागल सब आता है हमारा ठेला पे। कब चलेगा हमारा धंधा हमको समझ में नहीं आता है। जो धंधा खोलते सब में नुकसान हो जाता है, ये धंधा तो चला ही के रहेंगे। अरे क्या हुआ भाई साहब, 20 मिनट से खड़े, आपका दोस्त आया नहीं है, कब आएगा? अरे आएगा भैया, आएगा, इंतजार कीजिए ना, 10 मिनट में आ जाएगा। और कहाँ से आ रहा है वो? दूसरा शहर से तो नहीं ना आ रहा है जो इतना टाइम लग रहा है? अरे नहीं नहीं भैया, इंतजार कीजिए ना, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अरे और कितना इंतजार करे आपका? अरे भाई साहब, एक बात बताइए, अगर हम आपके यहाँ नहीं आते तो आप यहाँ से चले जाते, नहीं ना जाते? अभी तक आपके पास एक भी कस्टमर आया है? नहीं आया है, तो काहे चिल्ला रहे हैं? हम खड़े हैं, आप भी खड़े हैं, ऐसे भी आपका जमीन नहीं ना है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, ये तो बहुत बोल रहा है, लेकिन इस पागल काम को समझे में नहीं आ रहा है। आखिर ये करने क्या आया हमारा दुकान पे? काहे इतना देर से खड़ा है? एक मैंगो शेक पीने के लिए अपना दोस्त का इंतजार करा आधा घंटा से। हमारा तो ऐसा कोई दोस्त नहीं है जो हमको मैंगो शेक पिलाने के लिए आधा घंटा धूप में खड़ा रहे। अजीब दोस्ती है इस लोग का। कहे छोड़ो, हमको क्या, आएगा इसका दोस्त, पी के जाएगा। आइए चाचा आइए। यही आपका दोस्त? अरे हाँ हाँ, शांति रखिए, मेरा दोस्त के सामने कुछ बोलिएगा नहीं। अरे हम क्या बोलेंगे, ये अजीब आदमी है, कह रहा था दोस्त आएगा, ये तो इसका दादाजी लग रहा है। आजकल आदमी सब पता नहीं किससे किससे दोस्ती कर लेता है। हाँ बताइए चाचा, मैंगो शेक पीना है? अरे हाँ हाँ, मैंगो शेक पीना है। कैसे गिलास है रे बाबू? 50 रुपया नॉर्मल गिलास है चाचा, और आइसक्रीम के साथ पीजिएगा ना तो 80 रुपया लगेगा। हाँ तो एक काम करो ना, आइसक्रीम वाला एक गिलास पिला दो।
हाँ सुनिए ना, आइसक्रीम वाला एक गिलास लगाइए मैंगो शेक। अच्छा, तो ये चालाक कहीं का हमसे 60 रुपए में मैंगो मिल्क शेक लेके अपना दोस्त को 80 में बेच रहा है, पैसा कमा रहा है। हम सोचे इंतजार कर रहा, बढ़िया दोस्ती होगा, ये तो चूना लगा रहा अपना दोस्त को। खैर हमको क्या, हमको तो हमारा 60 रुपया मिल रहा है ना। अरे हम सोचे थे कि ये भी पिएगा मैंगो शेक, ये अपने नहीं पीने आया था, अपना दोस्त को पिलाने के लिए आया था। एक गिलास मांग रहा है, या ऐसा तो नहीं साथ में पिएगा। आजकल कोई गारंटी नहीं है, लड़का लड़की के साथ, लड़का लड़का के साथ भी पीता है। हाँ ये लीजिए चाचा। हाँ चाचा बताइए, मैंगो शेक कैसा था? अरे बहुत बढ़िया था रे बेटा, बहुत बढ़िया था। लो 80 रुपया। अरे ये हमको पैसा नहीं दे के इसको दे रहा है, चलो इससे ले लेते हैं। ए बाबू दो हमको हमारा 80 रुपया। अरे 80 किस बात का, 60 रुपया बनता है ना आपका। अभी तो 60 रुपया बताए थे आइसक्रीम वाले का। अरे तो तुम यहाँ क्या कमाने के लिए बैठा है? ठेला हमारा कमाएगा तुम हैं? अरे भाई साहब आप हमको कम नहीं समझिए, हम कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। मेरा 200 दोस्त है, 200 दोस्त। सबको बता क्या है आपका ठेला के बारे में, कि यहाँ पे मैंगो शेक का ठेला लगा है, सब आएगा धीरे धीरे, सब पी के जाएगा। हम आपसे सस्ता थोड़ी ना करवा रहे हैं, अपना दोस्त लोग से कमीशन कमा रहे हैं, उसमें आपको क्या दिक्कत है? आपको तो खुश होना चाहिए ना, आपका फ्री में प्रचार कर रहे हैं, और खाली प्रचार नहीं सेल भी करवा रहे हैं। और चिंता नहीं कीजिए, थोड़ा देर में हम भी पी के जाएंगे आपके यहाँ से। अच्छा ठीक है, बढ़िया है, आप हमारा दुकान में सेल करवा रहे हैं। हमको उससे मतलब नहीं होना चाहिए आप कितना कमा रहे नहीं कमा रहे, हमको तो हमारा पैसा मिल रहा है ना। धन्यवाद हमारा दुकान का प्रचार करने के लिए। आपका 200 दोस्त अगर हमारे यहाँ के मैंगो मिल्क शेक पी के गया ना, तो 2 गिलास हम आपको फ्री में पिलाएंगे। अरे धन्यवाद भैया धन्यवाद, लेकिन एक बात बता देते भैया, किसी से भी आप बात नहीं कीजिएगा। सब हमारा दोस्त सब आने वाला है ना, उससे हम ही बात करेंगे, उससे आप बात कीजिएगा, उसको पता चल जाएगा सस्ता है, फिर वो लोग समझेगा कि आप हेर फेर करके बेच रहे हैं, इसीलिए शांति रखिएगा। अच्छा ठीक है, हम शांति रखेंगे। जब तुम्हारा दोस्त आएगा तो तुम बात कर लेना, मेरा कस्टमर आएगा तो हम अपने बात करेंगे। हाँ ठीक है भैया। और भाई क्या पिएगा, नॉर्मल मैंगो शेक पिएगा या फिर आइसक्रीम मैंगो शेक पिएगा? 80 वाला। नॉर्मल मैंगो शेक कितने का है? नॉर्मल तो 60 रुपए का है। ठीक है तो नॉर्मल वाला ही पी लेंगे। अरे ये तो बहुत चालाक है, एक को नॉर्मल वाला 50 बोलता है, एक को 60 बोलता है। हाँ चाचा, हाँ एक नॉर्मल वाला मैंगो शेक लगा दीजिए जल्दी से। हाँ चाचा अब एक काम कीजिए, एक नॉर्मल मैंगो शेक मेरा भी लगा दीजिए। अच्छा बाबू, अपना दोस्त लोग से कमा के मैंगो शेक पी रहे हो, बहुत चालाक हो तुम तो। अरे चाचा अभी आप मेरा चालाकी देखे कहाँ हैं? हम कब किसको खड़े खड़े बेच देते हैं ना, उसको पता भी नहीं चलता है। वो तो दिख रहा है हमको कितना चालाक हो तुम। दोस्त लोग तुम पे भरोसा करता है, तुम धोखा देते हो उस लोग को। अरे फायदा किसका हो रहा है चाचा, आपका हो रहा है ना, शांति रखिए। अरे वाह चाचा वाह, क्या मैंगो शेक था। मैंगो शेक तो बहुत बढ़िया बना रहे हैं आप, सही बोले, ताजा आम यूज कर रहे हैं आप, मीठा वाला। हाँ तो हम तुमने तो डुप्लीकेट काम करते भी नहीं है, और धोखा देने वाला जो बोलते हैं वही देते हैं। ईमानदार है ना, ईमानदार लोग ऐसे ही ठगाता है। ठगाता है मतलब? नहीं कुछ नहीं। अरे चाचा फिर से आ गए, फिर से आइसक्रीम मैंगो शेक पीना है? अरे हाँ फिर से पीना है, बहुत बढ़िया था। दरअसल हम घर पैसा लेने के लिए गए थे, हमारे पास खत्म हो गया था, एक और गिलास लगवा दो। हाँ चाचा अभी लगाते हैं। और एक बात बताओ तो रे टकला, हाँ पूछिए चाचा। मार्केट में तो 70 रुपए का मैंगो मिल्क शेक दे रहा है आइसक्रीम वाला, तुम 80 में काहे दे रहा है? हमको मार्केट में मिल रहा था, हम उससे लिए नहीं, हम सोचे तुमसे ही कम करवाएंगे, काहे कि हमको तुम्हारा टेस्ट अच्छा लगा था। अरे चाचा क्वालिटी भी तो मैटर करता है, टेस्ट कितना बढ़िया है इसमें, जो अच्छा है उसका रेट भी तो अच्छा लगेगा। हाँ वो तो बात सही है, चलो बना दो। हम सोचे 70 में पिला दोगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि गरीब आदमी है ना हम, गरीब आदमी बार बार नहीं पी पाएगा ना 10 रुपए एक्स्ट्रा देके, फिर तो हमको उसी ठेला में जाके पीना होगा। अगर उसका टेस्ट बढ़िया लग गया तो फिर वहीं पे पियेंगे 70 रुपया में। अरे टकला चाचा पिला दीजिए, 70 रुपये में पिला दीजिए, गरीब आदमी है आप तो रोज पीजिएगा ना। अरे हाँ रोज पियेंगे, 70 रुपया में रहेगा तो। हाँ तो सुन लिए ना, 70 में इनको रोज पिलाइएगा, रेगुलर कस्टमर है। अरे ये तो बहुत होशियार है, तुरंत ही अपना रेट गिरा दिया कस्टमर बनाने के लिए। खैर छोड़ो, हमारे लिए बढ़िया, 70 रुपये में रोज आके पिएगा, और इसको भी फायदा होगा तो और कस्टमर लेके आएगा। अरे वाह रे टकला, क्या मस्त मैंगो शेक बनाता है रे तुम, फैन हो गए हम तुम्हारे मैंगो शेक के। अरे धन्यवाद चाचा। अच्छा एक बात बताओ, तुम ठेला लगाए हो, ठेला में इतना बिक्री हो जाता है, जो एक सेल्समैन भी रखे हो जो कस्टमर से बात करता है? काहे कि ये नौकर तो लग नहीं रहा है, सारा काम तो तुम ही कर रहे हो, ये तो कुछ नहीं कर रहा है, ये तो खाली कस्टमर से ऑर्डर ले रहा है। तुम्हारा इतना कमाई हो जाता है जो इसको भी सैलरी दे देते हो। अरे ये बुढ़ा तो हमको फंसा रहा है। अरे नहीं चाचा, ये हमारा नौकर थोड़ी ना है, ये तो आपका दोस्त है ना। हमारा दोस्त? कौन बोला रे हमारा दोस्त है ये? हमारा उम्र और इसका उम्र में तुमको अंतर नहीं नजर आता है? ये हमसे दोस्ती करेगा? ये तो हमारा बेटा से भी छोटा है। अरे यही हमको तब से बोल रहा है,
कि हमारा दोस्त सवाल आपके यहाँ मैंगो शेक पीने के लिए। हम तो 60 रुपए में बेच रहे हैं, 80 और 70 में ही तो बढ़ा के बेच रहा है। ये कमीशन खा रहा है। कह रहा मेरा दोस्त सवाल है, आप कुछ नहीं बोलिएगा। हमको बोला आप भी इसका दोस्त है। अरे क्या रे साले, तुम हमसे 30 रुपए एक्स्ट्रा ले लिया। दे रे टकला, हमको 30 रुपए एक्स्ट्रा दे। हमरा 60 का मैंगो शेक तुम 80 में बेचा और 70 में बेचता है। 30 रुपए दो हमको। हमरा ये कोई दोस्त नहीं है, मार के देह तोड़ देंगे तुम्हारा और इसका। तुम लोग बिजनेस कर रहा कि लूट रहा है? हाँ? तुम लोग दोनों मिला हुआ है। अरे बुढ़ा, हम तकला नेता है, समझा? ठेला लगा इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमसे ऐसे बात करेगा। और तुम कौन है? हाँ? क्या बकवास कर रहा था? मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है। हमारा दुकान पे आने वाला कस्टमर को अपना दोस्त बताता है और उसको महंगा में बेचता है। साला ठेला हम लगाए, पूंजी हम लगाए, कमाने तुम बैठा है। मजाक चल रहा है क्या? हाँ? हम सोचे तुम्हारा दोस्त वाला साला हमारे यहाँ पीने के लिए, और तुम साला बुद्धि लगा रहा था। तब ये कह रहा था हम किसी को बेच सकते हैं। हमारा ही दुकान पे हमारा ही कस्टमर से तुम कमा रहा है, वो भी बिना पूंजी के। साला कौन सा पढ़ाई करके आ रहे तुम जो इतना दिमाग लगाता है? अरे चाचा माफ कर दीजिए, हम एक कोर्स किए थे, ड्रॉप शिपिंग नाम था उसका। वहीं से हमको ये आइडिया मिला। हम कस्टमर को दुकानदार से मिलाते हैं और बीच का कमीशन खा जाते हैं। अरे तो तुम्हारे यहाँ पे योगदान कहाँ है? हाँ? कहाँ है योगदान? कस्टमर अपने आप चल के हमारे यहाँ आ रहा है, तुम बीच में जबरदस्ती घुस के पैसा ले रहे हो। मार के देह तोड़ देंगे, समझा? तुमको तो साले छोड़ेंगे नहीं आज हम। अरे चुप साला, बकवास करता है। देखा हमारा बुद्धि? तुम्हारा ही कस्टमर से पैसा कमा के मैंगो शेक पी लिए। अब बुढ़ा को 30 रुपया दो, हम तो फ्री में पी लिए। भाग साले। अरे बेटा रुक, तुमको आज हम छोड़ेंगे नहीं। कहाँ भागता रे? साला देह तोड़ देंगे तुम्हारा। साला भाग गया। हम नहीं भागे, हम खड़े हैं। तुमको अपना देह तोड़वाना है क्या? हमारा 30 रुपया दे दो, फिर छोड़ देंगे तुमको। अरे हम कैसे दे तुमको 30 रुपया? है हम बेचे तुमको? हैं? तुमने उससे खरीदा 80 में, वो उस पैसा का मैंगो शेक पी लिया। हम 1 रुपया भी नहीं देंगे तुमको। वो हमको तुम्हारे आँख के सामने ठग के गया ना। अरे तो तुम क्या चाहते हो? हम अपने आँख के सामने अपने आप को भी ठगा हुआ महसूस करें? हम नहीं करेंगे वैसा। हमको हमारा पैसा दे दो चुपचाप से। अरे जब वो तुमको ठगा तभी तुमको नहीं ठगवाना चाहिए था। जैसे वो हमको ठगा वैसे तुमको भी ठगा, समझा? तुम्हारा पैसा से मैंगो शेक पी के गया, तुम दौड़ो उसके पीछे। अच्छा, हमको कैसे पता चलेगा रे तुम्हारा ठेला पे कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है? बुद्धि लगाता है। हम तो तुम्हारा आदमी समझ के 80 रुपया दिए। तुम्हारा दुकान था तो तुम काहे नहीं रेट बताया रे हमको? हाँ? अब होशियारी करता है। छोड़ेंगे नहीं साले तुमको, आज हम टकला, तुम्हारा टकला फोड़ देंगे। अरे छोड़ो हमको, छोड़ो। छोड़ता कि नहीं रे बुढ़ा? छोड़ छोड़, जिसको देखो पागले से बात है हमारा दुकान पे। हट हट। अरे रे रे, तुम ले आया बड़ा। आइंदा से हमको नहीं ठगेगा, समझा? नहीं तो कपड़ा खोल के मारेंगे तुमको। अरे चाचा, अरे देख रहे ना दोस्तों क्या हो रहा है हमारे साथ? कोई भी धंधा खोलते हैं हमको नुकसान हो जाता है। इतना बढ़िया धंधा खोले थे, वो कौन साला पागल आ गया हमारा दुकान पे। पता नहीं कौन सा बुद्धि लगाया, हमको समझ में नहीं आया, ठग के चला गया हमको। आप ही बताइए, ऐसा आप लोग के साथ होगा तो आप लोग नहीं ठगा जाइएगा? क्या करना चाहिए उसके साथ? मिले तो साले साले का देह तोड़ देंगे। हमको मार भी खिला दिया, फ्री में मैंगो शेक भी पी लिया। चलिए तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, तभी ना हम इलाज कराएंगे डॉक्टर से। रे काला कद्दू, दिया ना उसको 500 रुपया। देखना अब तुमको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। अरे वो हम देख लेंगे, लेकिन तुमको हम 1000 बार समझाए, जब हम कोई चीज मांगे तो वहाँ पे डिस्टर्ब मत किया करो। हमारा बचपन का दोस्त के सामने बोलता मत दो पैसा, उसको कैसा लग रहा होगा कि हम लालची हैं। हमारा बेइज्जती कर रहा था तुम वहाँ पर। समझा दिया, आज के बाद नहीं करेगा ये सब काम। अरे बहुत ज्यादा इज्जत बचाने का तुमको शौक है ना? बचाओ, जाएगा तुम्हारा पैसा। 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। इज्जत तो मिल गया तुमको, लेकिन पैसा नहीं मिलने वाला है। अरे तुमने कहने से नहीं मिलेगा क्या? हमारा दोस्त है काला कद्दू का, देखना आधा घंटा में लेकर आएगा पैसा। अरे देखते हैं कितना आधा घंटा में पैसा लेके आता है वो। घर में आके तुमको बेवकूफ बना के गया है। बात करने का तो बुद्धि है नहीं तुमको। बोला बाइक में तेल खत्म हो गया तो मान ली उसका बात, ये नहीं पूछे बाइक है कहाँ? अरे अगर उसका बाइक में तेल होता तो हमारे पास आया था पैसा लेने के लिए, अपना घर नहीं चला जाता। हो सकता है पेट्रोल पंप पर जब तेल डलवा रहा हो तो ध्यान गया हो कि पॉकेट में पैसा नहीं है, इसीलिए हमारे पास आया हो। अच्छा देखो कितना अक्लमंद हो तुम। जब तुम्हारे हिसाब से उसको पेट्रोल पंप पे ये पता चल चुका था कि उसके पास पैसा नहीं है, तो तुमसे घर पे आके वो डायरेक्ट पैसा का नहीं मांगा, ये क्या बोला कि चेंज करके दो। और उसके बाद जब तुम मांगे तो बोला हम भूल गए। अभी तुमको नहीं समझ में आ रहा होगा कि वो तुमको चूना लगाने आया था। ना ही उसके पास कोई बाइक है और ना ही उसको कोई तेल डलवाना था, वो तो तुमको आया था चूना लगाने। और ये बात तो गोरा कद्दू सही बोल रहा है। अगर उसको पहले से पता था कि उसके पॉकेट में पैसा नहीं है तो हमसे डायरेक्ट पैसा नहीं मांग के चेंज क्या मांगा। और जब हम बोले कि पैसा दो तो बोला चेंज ले आओ पहले। हम भाग थोड़ी ना दे देंगे। पैसा आने के बाद तब नाटक करने लगा। कहीं सही में वो हमको बेवकूफ तो नहीं बनाने आया था? अगर साला हमको बेवकूफ बनाने आया था तब तो मेरा बहुत बेइज्जती हो जाएगा गोरा कद्दू के सामने। गया तो 500 रुपया, लेकिन मेरा बेइज्जती 10,000 का हो जाएगा। ताकि कि उसके बाद गोरा कद्दू हर जगह ढिंडोरा पीटेगा कि हम बेवकूफ है, हमको कोई घर में बेवकूफ बनाकर चला गया। अब सोच रहा है ना काला कलूठा, तुमको भी लग रहा है कि वो ठग के गया है तुमको। अब तुमको ये डर सता रहा होगा कि हर जगह हम ढिंडोरा पीटेंगे कि काला कद्दू बुड़बक है। और तुमको तो इतना बुद्धि नहीं है, जब वो तुमसे तेल डलवाने के लिए 500 रुपया मांगा तो वो तुमसे 100 रुपया भी मांग सकता था, तो तुम उसको 100 रुपया भी दे सकता
था। जरूरी है 500 रुपया देना? 100 रुपया काफी होता है तेल के लिए, बहुत तेल आता है उसमें। और इस साला ये बात तो बिल्कुल सही है गोरा कद्दू, ये बात हमको दिमाग में काहे नहीं आया। 100 रुपया में तो बहुत तेल आता है। और साला गधा का बच्चा, तुम उस समय हमको काहे नहीं याद दिलाया? तुम चुप रहो पगलेट, तुमको क्या याद दिलाएंगे, बात करने देता है तुम पगलेट कहीं का। लेकिन हमको लग रहा है वो पैसा देगा। आधा घंटा बाद हम उसको फोन करेंगे, देखना। अरे ये लेला का फोन स्विच ऑफ का आ रहा है। अरे अब आप ही आएगा, समझा बुड़बक? बहुत भरोसा था ना तुमको अपना दोस्त पे, अपना भाई से ज्यादा। अगर पैसा नहीं न मिला हम पापा को बता देंगे। नहीं रे गोरा कद्दू, पापा को मत बताना, नहीं तो वो हमको हमेशा ताना मारेंगे और डांटेंगे भी कि 500 रुपया कमा दिया एक दिन में। हम ये पैसा लेकर आएंगे लेला से, लेकिन हम सोच ये रहे हैं कि उसका फोन लग नहीं रहा है और उसका प्रॉपर एड्रेस हमको पता नहीं है, तो हम पैसा लेंगे कैसे? क्या तुमको दोस्त का एड्रेस भी नहीं पता है? पगला कहीं का, जिसको जिसको पैसा दे देता है। अरे टेंशन मत दो हमको, हम आज रात तक उसका एड्रेस याद कर लेंगे। वो हमको बताया था, कल सुबह पापा के उठने से पहले उनका बाइक लेकर जाएंगे हम दोनों और उससे पैसा लेकर आएंगे अपना। अरे हम नहीं जाएंगे, तुम पैसा दिया तुम जाओ, हम कहीं जाएंगे? पैसा तुम दो, सुबह सुबह 5 बजे हम उठे। अरे चलना ना रे, पापा का बाइक लेकर जाएंगे। अगर कहीं पर कोई खराबी हो गया तो साथ रहेगा तो हिम्मत बढ़ेगा ना हमारा। हाँ पकड़ा गए तो मार हम भी खाएंगे, हमको नहीं जाना है। गोरा कद्दू, हम तुम्हारा बड़ा भाई, हम तुमको हुक्म दे रहे हैं, तुम कल हमारे साथ चलेगा। अरे ऐसे हुक्म दे रहे हो जैसे लगता है जज साहब हुक्म दे रहे हैं। तुम्हारा हुक्म का कोई वैल्यू नहीं है, भागो यहाँ से। एक शर्त पे चलेंगे, हमको पहले 500 रुपया दो और वो 500 रुपया तुम्हारा दोस्त से मिलेगा तो वो भी हम रखेंगे। तुमको तो बस अपना इज्जत बचाना है ना, इतना करना होगा तुमको। ठीक है, रख लेना। एक धोखेबाज दोस्त के पास पैसा रह जाए, उससे अच्छा तो छोटा भाई को पैसा चला जाए। तुमको एड्रेस याद आ गया जो जा रहा है उसके घर? अरे नहीं तो क्या, सुबह सुबह घूमने जा रहे हैं क्या? लेला, ए लेला, निकलो बाहर। अरे कौन है जी, इतना हल्ला काय कर रहा है, क्यों आया इतना सुबह सुबह? अरे चाचा, हम लेला का दोस्त है, वो हमसे 500 रुपए लिया था कल, बोला आधा घंटा में देकर जाएंगे, बाइक में तेल भरवाना है। पैसा देने आया नहीं वापस, इसीलिए हम आए हैं। अरे तुम लोग कैसा दोस्त हो भाई, कभी दोस्त कोई किताब मांग ले तो देते नहीं हो, पैसा कैसे दे देते हो दोस्त को तुम लोग? समझ में नहीं आता है, क्यों दिया पैसा तुम उसको? अरे चाचा, शौक से थोड़ी ना दिए थे, वो हमको बोला हमारा बाइक में तेल खत्म हो गया इसीलिए दिए। अरे आज तक हम लोग उसको 500 रुपया नहीं दिए तेल डलवाने के लिए। तुम कितना रईस बाप का औलाद है जो बाइक में तेल डलवाने के लिए 500 रुपया दिए उसको? अरे वो 500 रुपया मांगा तभी तो दिए, और आप हमको क्या सुना रहे हैं? अपना बेटा को भी दिए, पैसा वो लिया के हम लिए, साला हम दिए उसके बाद भी हम ही को सुनना पड़ रहा है। ए लड़का, माँ बाप तुमको कुछ सिखाया नहीं है? साला साला क्या है, तमीज से बात करो, हम कॉलेज का प्रोफेसर है, तमीज से बात करो। ठीक है चाचा, हम तमीज से बात करेंगे। आप अपना लेला बेटा को नीचे भेजिए पैसा लेकर। है जी, तुम्हारा दोस्त है और तुम इससे कल 500 रुपया लिए हो तेल डलवाने के लिए। अरे सोच क्या रहा है, बोलो ना। हाँ पापा लिए थे। तुमको जो हम लोग इतना पॉकेट खर्चा देते हैं उससे पेट नहीं भरता है तुम्हारा, जो आजकल दोस्त से पैसा मांगते फिर रहे हो। बहुत लोग का कंप्लेन आ रहा है तुम्हारे लिए, किससे किससे पैसा लेते हो तुम बाजार में? साला इतना इज्जत है कद्दूपुर में, हम लोग का पूरा इज्जत मिट्टी में मिला दोगे तुम। अमीना बच्चा पैदा हुआ है हम लोग को बिल्कुल। तुम्हारे चक्कर में हो रहा काला कल उठा, तुमको मजा आ रहा है? हैं? बाप बेटा के बीच में झगड़ा लगा के मजा आ रहा है तुमको? साला 500 रुपया लिए नहीं कि सुबह सुबह पहुंच गया। तुम्हारा पैसा लेके भाग थोड़ी न रहे, दे देंगे। तुम जो हमारा घर सुबह सुबह बिना बताए आ गए, हम आए तुम्हारा घर रात में बोतल उतल लेके, चाय लड़का लेके, तो अच्छा लगेगा तुमको और तुम्हारा फैमिली को? अरे तो हमको तुम्हें गड़ाने का कोई शौक नहीं है, पैसा तुम लियो ना हम लिए, ऐसे चल रहा हमारे ऊपर। तुम कल क्या बोले थे कि आधा घंटा में पैसा दे जा रहे हैं, ये तुम्हारा आधा घंटा हो रहा है तब से, और कल से तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ है। अरे वो तो मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था और हमको कोई काम पड़ गया था, इसीलिए नहीं आए थे। चलो तुम नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आए ना, अब दे दो पैसा। हाँ दे दो इसको पैसा, कोई भी आ जाता है हम लोग के घर मुंह उठाकर। आज के बाद कोई भी नहीं आना चाहिए ऐसा लफुआ लोग। ए चाचा, क्या बोल रहे हैं? हम लफुआ हैं क्या? बेटा आपका लफुआ है, पैसा हमसे ही लिया है और आप हमने ऊपर रहे हैं। अरे तो तुमको पैसा देने कौन बोला, हम बोले? नहीं ना बोले। अरे आज काला कलूटा का बहुत बेइज्जती हुआ है, सारा इसका होशियारी निकल गया। मना कर रहे थे तो हमारा बात नहीं मान रहा था, 100 बार बोले कि काला कद्दू से होशियार है गोरा कद्दू, लेकिन इसको भरोसा ही नहीं होता है हमारा दिमाग पे। हम साला मार्केट से पैसा लेके चाप लेते हैं और ये हम लोग का पैसा चुपवा देता है, पागल। चलो देते हैं पैसा। अरे ये कहाँ लेकर आया? पान का दुकान पर। अरे पान खाने आए हैं। अरे तुम तो पैसा देने आया था ना, पान खाने का आया था। हमको हमारा पैसा दो। देखो काला कद्दू, हम लोग बचपन का दोस्त है, दोस्ती में लोग क्या क्या कर देता है, और तुम 500 रुपए के लिए ऐसे करो भिखमंगा की तरह, और अपना ही छोटा भिखमंगा को भी साथ में लेके आए। बताओ काहे रे, बड़ा भाई का बॉडीगार्ड है तुम? हैं? बड़ा लोग के बीच में कहाँ जा रहे हो तुम? बेटा हमारा ऐसा ऐसा लोग से जान पहचान है ना, बॉडीगार्ड का बॉडी कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और तुमको उठा लेंगे तो तुम्हारा बाप पैसा भी बहुत देगा, पैसा बहुत है ना तुम्हारा बाप के पास। काला कद्दू बताया है डॉलर में कमाता है। अरे इस साला लगता है हमको धमकी दे रहा है, इसको पता नहीं हम कौन है। गोरा कद्दू, ये मच्छर हमको धमकी दे रहा है, इसको बताना पड़ेगा हम कौन है। रे गधा का बच्चा, काला कद्दू से बात करो, काला कद्दू को धमकी दो, समझे? हम गोरा कद्दू, हमसे दूरी रहो, हम सेहत के लिए हानिकारक है। तुम क्या बोले जी, तुम हमको उठाओगे? तुमको साले ऐसा जगह बैठाएंगे ना कि कंफ्यूज हो जाओगे, कहाँ खड़ा रहना कहाँ बैठना, दिन भर खाली बाप माई करते रहोगे। ज्यादा नहीं बोल रहा बेटा? नहीं नहीं, अभी तो
ना, तुम जब पैदा हुआ था ना तब हमारा मुंडन हुआ था, मुंडन। इसीलिए हमको मत समझाओ, समझे? तुम्हारा चेहरा से लेकर नीचे तक सब कुछ देखा हुआ है, समझे? कहाँ क्या चीज है तुम्हारा? ज्यादा चूर चपर किए ना हमरे सामने तो कटोरा लेके रोड का सिग्नल पे बैठा देंगे, समझे रे साले भिखमंगा? तुम्हारा सेटिंग पता नहीं किससे है, हमारा सेटिंग भिखारी लोग का सरदार से है। और इससे हमको सेटिंग का जरूरत नहीं पड़ता। हमारा नाम गोरा कद्दू है। आँख कौन सी दिखाता है? कार्टून जाता आँख नीचे कर, नहीं तो अभी जुटिया देंगे तुमको। देखो बेटा, गलत जगह गलत बात कर दिए तुम। 500 रुपया भूल जाओ बेटा, और काला कद्दू तुम भी भूल जाओ। और तुम दोनों अगर दोबारा दिखे ना हमको तो अपना माँ बाप को दोबारा नहीं दिखोगे। अरे साले धमकी किसको देता है? गोरा कद्दू चुप रहो, चलो यहाँ से। अरे तुम हमको वहाँ से काहे लेके आ गया? वो हमको धमकी दे रहा था, उसको पता नहीं हम गोरा कद्दू 2 टाइम भैंसिया का दूध पीते हैं। तुम बेकार हमको यहाँ लेके आ गया, नहीं तो उसको मार मार के दे छील देते उसका, और वो 500 रुपया भी लेके आ जाते। अरे हम तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है, हम अपना 500 रुपए के बारे में नहीं सोच रहे थे। जैसे वो बात कर रहा था उससे हमको लग रहा था ये आजकल क्रिमिनल बन गया है, इसीलिए हम बोले वहाँ से निकलने में फायदा है। 500 रुपए के लिए जान थोड़ी ना देंगे, और ऐसे भी मामला अगर आगे बढ़ता तो पापा को पता चल जाता, इसीलिए हम आ गए वहाँ से। अरे तुम एक नंबर का डरपोक है, सिर्फ बोलने आता है तुमको। उस साला चोर को तो देखते हैं ना हमको गुस्सा चढ़ जाता है, काला चश्मा लगाता है ताकि उसका आंख नहीं देख पाए कोई। चोर साला। क्या जी, कहाँ गए थे तुम लोग इतना सुबह सुबह, और किससे झगड़ के आए हो? और तुम क्या बोल रहा था गोरा कद्दू कि हम ठीक कर देते, 500 रुपया लेके आ जाते? किसको दियो 500 रुपया? अरे हम नहीं दिया पापा, ये दिया है का दोस्त है, ले ला इसको, ले ला बना के गया घर पे आके। बोला हमको बाइक में तेल डलवाना है, 500 रुपया दो, ये दे दिया। बोला हमारा पापा तो डॉलर में कमाता है। हम मना किए तो भी नहीं माना, बोला तुमको ज्यादा बुद्धि है पगले। क्या रे काला कल उठा, हम डॉलर में पैसा कमाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, थोड़ा सा पैसा आता है तुम ऐसे बांट देते हो। अरे पापा रुकिए रुकिए, अभी क्या डांट रहे, पूरा बात तो सुनिए। 500 रुपया दे के उसका बाप से भी डांट खाया है। गया था सुबह में लेने के लिए पैसा, और उसके बाद वो लड़का से भी मिला। वो लड़का पान का दुकान पे जाके बढ़िया से धमकाया है कि अगली बार तुम दोनों हमको दिखाई दिए ना तो उसके बाद अपने बाप माँ को कभी नहीं दिखाई दोगे। किडनैपिंग का धमकी दिया, मर्डर का धमकी दिया, और ये डरपोक भाग के आ गया। हम तो उसको मारने वाले थे। अरे चुप रहा पागल, मारने वाले थे? क्रिमिनल है वो लड़का एक नंबर का, जो ऐसा ऐसा बात कर रहा है। उसका कितना लिंक होगा? ये काम काला कद्दू सही किया जो आ गया घर, लेकिन साला तुम पैसा दिया कह रहे उसको। आज साला तुम दोनों का दहेज तोड़ेंगे, बहुत काबिल बनता है। एक पैसा देता है, दूसरा वसूली में जाता है।